Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th chemistry chapter number 11 organic chemistry. In the previous lecture we have discussed the organic compounds, their formulas and hydrocarbons. Today I have 28th lecture with you and we will discuss the classification of organic compounds. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं तो टू कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे, जो कि ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक मीन के जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होते। ओपन चेन यानी कि उनकी चेन जो है, उनके दोनों एंड जो है वो फ्री होते हैं, जो है वो ज्वाइन नहीं होते। क्लोज चेन मतलब कि इनकी चेन जो है वो क्लोज्ड होती है, जो कार्बन के एंड्स जो हैं वो ज्वाइन हुए होते हैं और क्लोज चेन बना देते हैं, जिसको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो इनको आज हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन चेन को। तो ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एंड जो होता है कार्बन का वो ज्वाइन नहीं हुआ होता, बल्कि वो फ्री होता है और ये लॉन्ग चेन जो है वो कार्बन एटम्स की बनाते हैं। अब इस चेन को भी, जो ओपन चेन होते हैं, इसको हम टू में जो है वो डिवाइड कर देते हैं नेक्स्ट टू कैटेगरीज में, जो कि हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। यानी कि ओपन चेन की हम बात कर रहे हैं। ओपन चेन जो है इसमें क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं ये ज्वाइन नहीं होते और रिंग फॉर्म जो है वो नहीं बनाते। और ओपन चेन को हम डिवाइड करते हैं स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन की बात करते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम्स लाइक जो हमारे पास होते हैं, जो हमने कल बात की थी कि हमारे पास ब्यूटेन वगैरह हैं, या मीथेन की बात कर लें, इसमें ऑक्टेन की बात कर लें, ये लिंक हुए होते हैं एक दूसरे के साथ और सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए, और ये स्ट्रेट चेन बना देते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्ट्रेट चेन की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट चेन में मैं एग्जांपल अगर ब्यूटेन की यहाँ पर लिखती हूँ, तो आपको पता है ब्यूटेन जो है इसमें 4 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक यहाँ पर मैं 4 कार्बन को जो है वो ड्रा कर रही हूँ। ये 4 कार्बन है हमारे पास ब्यूटेन के, और इसमें जो है वो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको बताया कि अटैच हुए हैं, तो ये बना रहे हैं एक स्ट्रेट चेन। ठीक है, आपने देखा कि ये एक स्ट्रेट चेन बनी है। इसमें कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ, एक एंड कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो ना ही ये इस तरह से रिंग फॉर्म में है, ना ही ये इस तरह से है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये स्ट्रेट चेन है। यानी कि जो ओपन चेन होते हैं, इसकी चेन जो है वो ओपन है और इसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं, ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांच चेन की, तो ब्रांच में क्या है, सिंपल हमारे पास आ जाएगा और इस तरह से कि अगर हमारे पास ये कार्बन इस तरह से ही दिए गए हैं, 4 कार्बन को मैं यहाँ पर अगर ड्रा करती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और अगर मैं पेंटेन की बात करती हूँ तो एक और जो कार्बन है वो यहाँ पर मैं ड्रा कर देती हूँ, जो कि ब्रांच्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसमें जो है वो हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरह से, इसके साथ भी। तो ये मैंने क्या किया है, इसकी एक ब्रांच को ड्रा कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास ब्रांच चेन। क्या होंगे ये ब्रांच चेन होंगे और ये स्ट्रेट चेन होंगे। और ये दोनों जो हैं ये ओपन चेन है। और ओपन चेन ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन दोनों जो लास्ट इसके एंड्स होते हैं वो अटैच नहीं हुए होते और साइक्लिक फॉर्म में जो है वो नहीं प्रेजेंट होते। तो इस ब्रांच चेन को जो है वो हम कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे ब्यूटेन को, जैसे हमने इसमें बात भी की थी, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है। और इसको भी हम जो है यूँ लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक CH2 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये पेंटेन है और ये क्या है, ब्यूटेन है। ठीक हो गया।
तो ये था हमारे पास ओपन चेन, और ओपन चेन में हमने देखा कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज चेन की और साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो क्लोज चेन की अगर हम बात करें और साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, तो इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं वो एक स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, यानी कि उनके दोनों एंड जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन किया होता है, लिंक हुए होते हैं या रिंग की फॉर्म में। और इसको जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लोज चेन की बात कर रहे हैं, तो इसको 2 कैटेगरीज में नेक्स्ट डिवाइड किया गया है। ए जो है वो हमारे पास है होमोसाइक्लिक और बी जो है वो हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने बात की कि ये क्लोज चेन की नेक्स्ट ब्रांचेज हैं, और क्लोज चेन मैंने बात की कि जिसमें एंड जो होते हैं कार्बन के वो ज्वाइन हुए होते हैं, ये फ्री नहीं होते और ये रिंग फॉर्म जो है वो बनाते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक कंपाउंड जो है वो भी कहा जाता है। इसकी 2 ब्रांचेज हैं नेक्स्ट हमारे पास, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक से होमो का मीन होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं होमोसाइक्लिक की। तो होमोसाइक्लिक और इसको जो है वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ये कंटेन्स रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इसमें एक ही तरह के जो एटम है वो प्रेजेंट होंगे, यानी कि उसके रिंग में जो है वो एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, होमो का मीन होता है सेम, तो जिसके रिंग में ऐसे कंपाउंड जिसके रिंग में एक ही काइंड के एटम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, उसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक को भी नेक्स्ट 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें मैंने बात की कि रिंग में क्या होता है कि वन काइंड के जो हैं वो एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो होमोसाइक्लिक को नेक्स्ट डिवाइड किया गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स में और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। ठीक हो गया, यानी कि होमोसाइक्लिक मैंने बताया कि जिसमें वन काइंड के एटम्स प्रेजेंट होंगे जिसके रिंग में, और इसको डिवाइड किया गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स में और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। इसको 2 क्लासेस में जो है वो नेक्स्ट डिवाइड किया गया। तो अब हम इनकी बारी बारी बात करते हैं कि एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग जो है वो इनके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और बेंजीन रिंग आपको पता है कि 6 कार्बन एटम्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं और 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होते हैं। और बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूँ होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 3 जो है वो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ी सी डायग्राम ठीक नहीं बनी, मोबाइल पकड़ा हुआ है इसकी वजह से, तो आपने इसको अच्छे से बनाना। तो ये एक बेंजीन रिंग है और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन। और एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग जो है वो इसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, और अगर इस बेंजीन रिंग को हम अटैच कर देते हैं एक और बेंजीन से, तो ये बन जाएगा नेफ्थलीन। क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा करती हूँ कि ये हमारे पास है एक बेंजीन, और यहाँ पर मैं दूसरा बेंजीन भी ड्रा कर देती हूँ इस तरह से। तो ये 2 बेंजीन जो है वो हमारे पास बन जाएंगे, और इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसमें भी जो है एक बेंजीन रिंग का जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में होना ज़रूरी है, तो इसमें जो है वो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। और ये क्या है, ये हमारे पास है नेफ्थलीन।
तो स्टूडेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होगा, इसमें अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को इसके अरोमा वर्ड और स्मेल और जिसका मतलब होता है स्मेल, इसकी वजह से जो है वो इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हमने बेंजीन देखी और नेफ्थलीन देखी। इसको जो है वो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे कंसिस्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं। अगर हम इसके ही रिवर्स बात करें तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको जो है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा इसके स्ट्रक्चर में, तो उसको हम एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड जो है वो कहेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कार्बन, जैसा कि यहाँ पर है हमारे पास, फिर यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, और इस तरह से यहाँ पर भी ये कार्बन। और इसमें जो है वो मैंने बात की कि कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी इस कार्बन को कितने की जो है वो ज़रूरत है, इसकी 4 वैलेंसी जो है वो फुल होनी है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो और इसके साथ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो फुल हो जाएगी। तो ये होगा हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर। और अगर इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि ये H को जो है वो हम H2 कर देते हैं, ठीक है, CH2 कर देते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो ये वाला इसमें डबल बॉन्ड था ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड रह जाएगा इस तरह से C कार्बन कार्बन और ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं CH2 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 इस तरह से। और यहाँ पर डबल बॉन्ड अब नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड है, एक ये वो है, फुली सेटिस्फाइड है। अब इसमें बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट, बेंजीन रिंग में कंडीशन थी कि इसमें 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हो तो वो साइक्लिक ही यानी कि रिंग फॉर्म में ही प्रेजेंट हो, लेकिन वो उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये होते हैं एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। नॉन बेंजीनॉइड मतलब इसमें बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो एग्जांपल थी ये थी साइक्लोहेक्सेन की। हेक्सेन में आपको पता है कि 6 जो है वो कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसमें 6 जो है वो कार्बन है, लेकिन लास्ट कार्बन जो है उन्होंने आपस में ज्वाइन किया हुआ है, रिंग फॉर्म जो है वो बना रहे हैं, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं साइक्लोब्यूटेन को भी, यानी कि ब्यूटेन में 4 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन और कार्बन का बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, CH2 इस तरह से। तो अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है अभी इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो है वो क्लोज चेन में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक जो है वो किसको कहा जाता है, हम बात करते हैं इसकी। हमने यहाँ पर बात की कि हमारे पास होते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हमने बात कर ली हुई है होमोसाइक्लिक में, और हेट्रोसाइक्लिक में हम जो है वो बात करते हैं। तो जो हमारे पास होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन 1 or more एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर रिंग। हमने होमोसाइक्लिक में बात की कि इसमें क्या होता है कि जो कार्बन यानी कि जो रिंग होता है उसमें सेम काइंड जो है वो एटम्स के प्रेजेंट होते हैं। अगर सेम काइंड के एटम प्रेजेंट नहीं होंगे, कार्बन के अलावा कोई और भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा एटम, तो उसको हम कहेंगे ये हेट्रोसाइक्लिक है। लाइक हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ये सारे जो है वो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सल्फर, ठीक है, S है, तो इसको हम कहेंगे थायोफीन। थायोफीन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा हम पैराडीन की बात करते हैं। पैराडीन जो है उसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है,
सॉरी इस तरह का, तो यहाँ पर जो है वो N प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, N प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बाकी जो है वो कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी जो है वो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है पैराडीन। तो आपने देखा कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सेम काइंड के एटम प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि इसमें जो है वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, शॉर्टकट हमारे जितना भी हो सका मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा आपको पता है कि जब कैमरा जो है वो हमने सेपरेट रखना होता है तो वीडियो बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें इसको अंडरस्टैंड करने की। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।